तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आरक्षण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है और आरक्षण की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर ही पलटवार कर दिया है। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लेकर मायावती भी भड़क होती हैं। यानी आरक्षण के मुद्दे पर अब सपा, बीजेपी, बसपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। दरअसल आरक्षण उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी पर आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने क्या कहा, सुनिए। तो बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं, या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं, ये अखिलेश कह रहे थे। इधर अखिलेश यादव के बयान पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जोरदार पलटवार कर दिया। राजभर ने अखिलेश पर आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। राजभर का कहना है कि अगर अखिलेश यादव को पिछड़े वर्गों की इतनी चिंता है तो फिर पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण के मुद्दे पर उनकी आवाज क्यों नहीं उठती। राजभर ने कहा, अखिलेश यादव शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात करने की समझ नहीं रखते और लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए फिजूल की बात करते हैं। अखिलेश जी को न शिक्षा पे बोलने का है क्षमता, ना तो 27% जो पिछड़ों को आरक्षण बंटवारे की बात पर उनकी जबान नहीं खुलती है, ना तो स्वास्थ्य पर उनको बोलने की फुर्सत है, ना तो समाज में सामाजिक समरसता कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़े, इन सब बिंदुओं को छोड़ करके सिर्फ फिजूल की बात अखिलेश जी बोलना सीख लिए हैं और वो जनता के मुद्दों से भटकाते हैं ध्यान और जनता का वोट लेने का प्रयास करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा सिर्फ सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं है, ये सीधे सीधे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी लगातार आरक्षण और सामाजिक न्याय को अपना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाती रही है। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल अखिलेश के इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। ओपी राजभर का ताजा हमला इसी सियासी लड़ाई की अगली कड़ी है और इसी बीच आरक्षण की इस सियासी लड़ाई में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एससी, एसटी और ओबीसी को जाति आधारित आरक्षण दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग भी उठी, लेकिन मायावती ने इस मांग को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। मायावती ने कहा कि जाति आधारित आरक्षण का विरोध करना और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करना सही नहीं है। उन्होंने आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सस्ती राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। मायावती ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक दलों का रुख साफ क्यों नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो का कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण को कमजोर करने की कोशिशों का विरोध होना चाहिए। यानी मायावती ने एक साथ दो मोर्चे खोल दिए हैं, एक तरफ आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हमला तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी पर सियासी निशाना। अब तस्वीर को पूरी तरह साफ करने की जरूरत है। इसे ऐसे समझिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। ओपी राजभर पूछ रहे हैं 27% आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश चुप क्यों हैं। मायावती कह रही हैं एससी, एसटी और ओबीसी के जातीय आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी और कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर भी मायावती सवाल उठा रही हैं। यानी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के भीतर भी एक राय नहीं दिख रही। 2027 की चुनावी जंग में यूपी में पीडीए और आरक्षण बना मुद्दा दिखाई दे रहा है और हाल ही में
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को निशाने पर लेते हुए तंज कसा था कि कहीं ऐसा ना हो जो कि आगे चलकर पीडीए में पी का मतलब पाकिस्तान हो जाए। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। लेकिन सीएम योगी ने ऐसे ही तंज नहीं कसा। इसकी वजह भी है क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से बार बार पीडीए की परिभाषा बदलती रही है। इससे पहले 30 अक्टूबर 2023 को ए में अगड़ा, आदिवासी और आधी आबादी को जोड़ा गया। अप्रैल 2025 को पीडीए में पी का मतलब पंडित जी और पत्रकार कर दिया गया। फिर 25 जून 2025 को ए को आदिवासी कहा गया। 11 दिसंबर 2025 को पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और पीड़ित, दुखी और अपमानित कहा गया। अब फिर 1 जुलाई 2026 में फिर से बदलाव हुआ और पीडीए यानी प्रेम, दया और अपनापन हो गया। फिर 5 अगस्त 2026 को पीडी का मतलब पंडित हो गया। जाहिर है यूपी के सियासी जंग में अब सभी रंग दिखने लगे हैं। बीजेपी और अखिलेश के बीच पीडीए के बहाने जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है और यही वजह है कि अखिलेश यादव भले ही पीडीए को लेकर लाख सफाई दें और बीजेपी पर पलटवार करते दिखें, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार परिभाषा बदलकर उन्होंने इस फॉर्मूले पर सवाल उठाने का बीजेपी को बड़ा मौका दिया है।